ये 2002 से लेके 2023 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड है जो पब्लिक किया गया। बड़ा इकदाम किया और तोशाखाना रिकॉर्ड को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और ये रिकॉर्ड सामने आने के बाद ऐसे लगता है जैसे सल्तनत शोहलिया है। जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के एक डिब्बे का हवाला दिया जा रहा है और मरियम नवाज साहिबा को खासा ट्रोल किया जा रहा है और वो लोग कर रहे हैं कि जो खुद खजूरों के डिब्बे लेकर जाते रहे। यानी फवाद चौधरी साहब की जो हमने तफसीलात देखी उसमें हुजूरे वाला खजूरों का डिब्बा ले गए, लेकिन तोशाखाना से चोरी करना और चोरी के माल को लॉट का माल समझ के मार्केट के अंदर फरोख्त करना, ये एक इंटायरली डिफरेंट बात है। ये अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया है। अदालती अहकामात पर हुकूमत ने बड़ा इकदाम किया और तोशाखाना रिकॉर्ड को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और ये रिकॉर्ड सामने आने के बाद ऐसे लगता है जैसे सल्तनत शोहलिया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई हुई हैं। जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के एक डिब्बे का हवाला दिया जा रहा है और मरियम नवाज साहिबा को खासा ट्रोल किया जा रहा है। और इमरान रियाज साहब लिखते हैं कि पाइनएप्पल तो ले गई, डिब्बा कहाँ है। इसी तरह जो कालीन है, एक कालीन पे मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद है, उनको परवाज करते हुए देखा जा सकता है कि भाई कालीन भी नहीं छोड़ा, कालीन भी घर रह गए। उसके बाद ये झूठ है या सच है, लेकिन कैप्टन सफदर को लक्स के साथ अटैच किया जा रहा है कि जी वो लक्स ले गए घर। हमने जब इसकी छान पटक की है, छानबीन करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि ये कैप्टन सफदर बेचारे ऐसी रगड़ा खा रहे हैं। उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब AK-47, अब ये इंतहाई जो हरबी हथियार है AK-47, ये क्यों दिया गया और फिर वो क्यों ले गए, इसके ऊपर भी सवाल हो रहा है। और फिर गाड़ियां मौजूद बहस बनी हुई है। ये 2002 से लेके 2023 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड है जो पब्लिक किया गया। अब 2002 से पहले का रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? आज इस पे अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर आज ही के रोज में 2002 से पहले का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। क्या वजह है कि ये रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा? और इस हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमाल कारीगरी दिखाई है और पहले का रिकॉर्ड जानबूझकर पब्लिक नहीं किया गया। अब 2002 से 2023 का जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें जो टॉप कर रहे हैं वो जनाब शौकत अजीज साहब हैं। शौकत अजीज साहब एक पैराशूटर थे, ऐसे वजीर आजम थे जो इंपोर्टेड वजीर आजम थे। पहले इनको इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया। मुशर्रफ साहब की कैबिनेट 2002 से 2008 के दरमियान इन्होंने भी खूब कारीगरी की, यानी दोनों हाथों से लूटा। खूब नहाए हैं तोशाखाना के अंदर। 885 तहाइफ ऐसे हैं जो शौकत अजीज साहब और उनकी फैमिली ले गई, यानी बतौर वजीर खजाना भी तहाइफ लिए और बतौर वजीर आजम भी लिए। और इस तरह 885 के साथ शौकत अजीज साहब टॉप कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 194 तहाइफ इनकी फैमिली और इन्होंने 194 तहाइफ लिए हैं। आरिफ अलवी साहब 151, क्या बात है। प्रेसिडेंट साहब भी 151, 150 से ऊपर ले गए। मुशर्रफ साहब 119, इमरान खान साहब 111। खान साहब ने तो 3.5 साल के अंदर हादी कर दी। नवाज शरीफ एंड फैमिली 8 साल इक़्तिदार रहा नवाज शरीफ का, अगर 2002 से 2023 के दरमियान में देखा जाए तो उस दौरान 65 तहाइफ लेकर गए हैं ये। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, ये और उनकी फैमिली 33, और यूसुफ रज़ा गिलानी 24 तहाइफ ले जाने वाली शख्सियत रही हैं। तो इस तरह से ये तो है बड़ी क्विक शॉर्ट डिटेल, लेकिन इसके ऊपर बहस क्या हो रही है? बहस ये हो रही है जी वो गाड़ियों की तफसीलात दें। वो जो गाड़ियाँ मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं और उसके साथ बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ ले गए, अच्छा उनकी तफसीलात क्या है? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब की तरफ से एक रेफरेंस दायर किया गया था और उस रेफरेंस में ये कहा गया था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से कीमती जो गाड़ियाँ हैं वो ली हैं और 15% के ऊपर ली हैं। अब रेफरेंस में ये कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी को अक्टूबर 2008 में मुत्तहिदा अरब अमारात से बुलेट प्रूफ BMW 750 मॉडल 2005, लेक्सस जीप मॉडल 2007 और लिबिया से BMW 760 मॉडल 2008 गाड़ियां तोहफे में मिली थी। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने 2008 में, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, इसके बावजूद अप्रैल 2008 में उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ मिली भगत की और कोई दरखास्त दिए बगैर अपने फ़ायदे के लिए कैबिनेट डिवीजन के तरीक़ाकार में गैर कानूनी तौर पर नरमी ली और इस तरह से वो भी गाड़ियाँ घर ले जाने वाली शख्सियात में शामिल हो गए। फिर अनवर मजीद साहब के अकाउंट से बताया जाता है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने गाड़ियाँ परचेज़ की हैं तो रकम वहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी और ज़ाहिर है ये बार्टर भी होता है। अब ये रेफरेंस चला, हाल ही में इस रेफरेंस को नैब ने क्लोज कर दिया है। दाखिले दफ्तर इसलिए कर दिया है कि ये जो मालियत है 50 करोड़ से कम है और आपको याद होगा कि नैब तरमीम के अंदर ये लिखा गया था कि 50 करोड़ से कम मालियत की जो करप्शन है ना जी, या जो केसेस हैं उनको नैब टेकअप नहीं करेगा। तो इस तरह से ये मामला तो हो गया है बंद। अब बात यह है कि ये कानूनी था या खिलाफ कानून था। अब कानून क्या कहता है तोशाखाना का? तोशाखाना का कानून ये कहता है कि जो भी तोहफा आपको मिलेगा सबसे पहले वो
तोशा खाना में आएगा। तोशा खाना में कैसे आएगा? यानी जो मुल्क आपको दे रहा है उस मुल्क में तैनात आपका सफ़ीर या आपके साथ जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जो वजारत खारजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके वफ़्द में मौजूद तमाम शख्सियात को मिलने वाले तहाइफ की एक लिस्ट मुरतब करते हैं। वो तहाइफ उनसे लेते हैं और ले जाकर तोशा खाना के अंदर सबमिट करा देते हैं। तो तोशा खाना से में सबमिट कराने के बाद जो कानून है वो ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, चाहे जाए कि वो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के नहीं हैं, 1 से 4 तक वालों को इस्तिस्ना है। बाकी जितने अफसरान हैं वो सारे वो कोई भी इन कैश या इन काइंड तोहफा हासिल नहीं करेंगे, वो रिटेन नहीं कर सकते। और जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं या वो जो डेलीगेशन के साथ लोग गए हुए हैं मेहमान के तौर पे, उनके लिए तरीकाकार ये है कि आप उस तोहफे की सबसे पहले वैल्यूएशन कराएगा तोशा खाना, यानी तोशा खाना में एफबीआर के जरिए से सरकारी तौर पर वैल्यूएशन अप्रेजल्स कराए जाएंगे और फिर प्राइवेट तौर पे जो है जो लोग उन तहाइफ में डील करते हैं उनसे कोटेशंस मांगी जाएंगी और उन कोटेशंस को इवेल्युएट करने के बाद एक वैल्यू मुकर्रर की जाएगी कि इस तोहफे की इतनी वैल्यू है, उसका 20% देकर, पहले जो कानून था उसके मुताबिक 20% ऑफ द प्राइस देकर आप वो तोहफा घर ले जा सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप ये तोहफा बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। तोहफा बेचना वैसे भी इसलिए है कि ये इंतहाई इमोरल एक्ट है और हाई मॉरल ग्राउंड्स की जब बात होती है तो ये तोहफे लेके इनको बेचना और फिर इससे एक मुनाफा बख्श कारोबार करना इंतहाई घटिया तरीन हरकत है। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्ड सामने आया है इसके मुताबिक बात यह है कि तोहफे तो सबने लिए हैं और ये तोहफे ना सिर्फ ये कि लिए गए हैं बल्कि कवानीन में अपनी मर्जी की तरमीम भी की गई है, नरमी भी बरती गई है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितनी प्राइस इवेल्युएशन हुई है वो सारी बोगस है। अब ये जितनी बोगस प्राइसेस लगाई गई हैं इसमें तो जितने सेक्रेटरीज है कैबिनेट डिवीजन के 2002 से 2023 तक के सबको बुला लेना चाहिए और सबसे बासपुरस करनी चाहिए कि हुजूर वाला ये जो आपने प्राइसेस निकाली हैं कि किस कानून के तहत निकाली हैं, कितने अप्रेजल्स कराए गए, मार्केट के अंदर जो वैल्यू थी क्या ये वही वैल्यू है जो नहीं या नहीं है। सबसे पहले तो सेक्रेटरीज को बुलाना चाहिए और तोशा खाना के जितने जो इंचार्जेस रहे हैं, जो सेक्शन ऑफिसर्स रहे हैं, उनको बुला के ना तो उनको टांगना चाहिए कि भाई आपने ये क्या किया। अब बात यह है कि जो लेकर गए वो तो इसलिए प्रिंसिपली कानून के तहत लेके गए कि जी ये तो कैबिनेट डिवीजन ने कानून बनाया था। अब अगर जो जो गाड़ियां लेके गया है वो गाड़ियां ले जाने वाले भी ये कहते हैं कि उस वक्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे और वो कैबिनेट डिवीजन के मिनिस्टर इंचार्ज भी थे और बतौर मिनिस्टर इंचार्ज उन्होंने कानून के अंदर कुछ नरमी की थी कि नवाज शरीफ साहब अगर गाड़ियां लेकर गए तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कानून में तरमीम कर दी। अगर जरदारी साहब गाड़ियां लेकर गए तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बतौर इंचार्ज मिनिस्टर कैबिनेट डिवीजन कानून के अंदर ये रियायत दी तो उन्होंने कानून का फायदा उठाया। अब अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे खिलाफे कानून तो था ही नहीं क्योंकि उस वक्त तोशा खाना का कानून ये था कि आप गाड़ियां ले जा सकते हैं, कितनी प्राइस पर ले जा सकते हैं, वो 15% थी और 15% पे हम ले गए तो कोई बाजपुरस कोई पकड़ नहीं है। हाँ, सवाल ये होता है कि वो रकम आई कहां से, किस अकाउंट से ट्रांसफर हुई। अब नैब ये कहता है कि वो रकम 50 करोड़ से कम है, अब इसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं सकते। तो बात यह है कि सबने तोशा खाना से अपनी औकात अपनी बिसात के मुताबिक फायदा उठाया है। वो पाइनएप्पल के डब्बे की बात हो रही है तो बात यह है हमने जब कवानीन देखे हैं तो 30,000 से कम की जो आइटम्स है वो आप बगैर पैसे दिए हुए लेके जा सकते हैं और खास तौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स है यानी खाने पीने की जो अशिया है उनकी कोई प्राइस नहीं, आपने लेके जानी है। अब ये क्या तोशा खाना में पाइनएप्पल का डिब्बा रख के आप म्यूजियम में से जाएंगे? यानी जो एंटीक्स होती हैं वो ऐसी चीजें होती है जिनको गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि एंटीक्स और गाड़ियां जो है वो काबिल फरोख्त नहीं है, यानी वो रेसिपिएंट्स घर नहीं लेके जा सकते। अब पाइनएप्पल का डिब्बा आप उसको तोशा खाना के अंदर रखेंगे या किसी सरकारी दफ्तर के अंदर सजा के रखेंगे कि पाइनएप्पल का डिब्बा है, मतलब अंदाजा कीजिए उसको तो रेसिपिएंट को लेके जाना ही है, वो खाए या ना खाए अपने मुलाजमीन को दे दे। तो भाई पाइनएप्पल का डिब्बा अगर ले गए तो आप उसके ऊपर मजाक क्यों कर रहे हैं? और वो लोग कर रहे हैं कि जो खुद खजूरों के डिब्बे लेकर जाते रहे, यानी फवाद चौधरी साहब की जो हमने तफसीलात देखी उसमें हुजूर वाला खजूरों का डिब्बा ले गए। अब वो लोग दूसरों को तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये क्या किया आपने। अच्छा, फिर उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब का नाम भी है, रऊफ़ क्लासरा साहब इसलिए अप्रिशिएबल है कि रऊफ़ क्लासरा साहब को जितने प्राइसेस मिले, गिफ्ट्स मिले, उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दिए। बुखारी साहब को भी 1-2 घड़ियाँ मिली हैं और ये बात हमारे साथ उनकी पहले भी हो चुकी है और वो यकीनन कानून के तहत, ये आज की बात नहीं, आपसे पहले भी जिस वक्त हमने प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए हैं तो उन्होंने बताया कि जो इसका कानून था रिटेन उस कानून के तहत की गई है और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि कम से कम मार्केट के अंदर बेची नहीं गई वो 2 घड़ियां जो सलीम बुखारी साहब को मिली हैं। अच्छा, उसके साथ साथ बात सिर्फ ये है, जो सादा सा एक कंपैरिजन है, एक डिफरेंस है, वो ये है कि तोशा खाना से आप तहाइफ रिटेन करके आप उनको इस्तेमाल करें, घर के अंदर डिस्प्ले करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तोशा खाना से चोरी करना
और चोरी के माल को लॉट का माल समझ के मार्केट के अंदर फरोख्त करना, ये एक इंटायरली डिफरेंट बात है। यानी इस रिकॉर्ड के पब्लिक होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना गम इस तरह से गलत कर रही है कि देखो ना जी, वो ये कुछ ले गए, वो गाड़ियां ले गए, वो पाइनएप्पल के डब्बे ले गए, वो लक्स ले गए, वो कालीन ले गए। मतलब आपको डूब भरना चाहिए। वो तो फिर किसी कानून के तहत ले गए ना, आपने तो किसी भी कानून का पास ही नहीं रखा, आपने कवानीन की दिन दहाड़े धज्जियां भी घेरी। और बात यह है कि उस वक्त जो एम्बेसडर था, जब आपको मोहम्मद बिन सलमान साहब कीमती घड़ियां दे रहे थे, ग्राफ का सेट दे रहे थे, तो उस वक्त के एम्बेसडर ने कहा कि हुजूर ये जरा जमा करा दें, ये तोशाखाना में जाएगा, लिस्ट बनेगी, वैल्यूएशन होगी और उसके बाद आपको मिल जाएगा। आपने उसको कहा कि मैं तुम्हारी ट्रांसफर कर दूंगा। यानी आप देखिए कि वक्त का वजीर आजम एम्बेसडर को यह धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर मुझसे ये पूछा ना तो तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी। अब उस एम्बेसडर की बेचारे की क्या औकात है, एम्बेसडर को धमकी दे रहे हैं आप, तो फिर वो जो सेक्शन ऑफिसर बेचारा बैठा हुआ है तोशा खाना के अंदर, जिसने ये सारा कुछ करना है, उस बेचारे सेक्शन अफसर की ग्रेड 18 के अफसर की इस तरह की क्या औकात है। वजीर आजम जो कहेगा वो वही करेगा। स्याह को स्याह सफेद करना है सफेद कर देगा, सफेद को स्याह करना है वो स्याह कर देगा। यही कुछ हुआ। अब हमारी इतलात के मुताबिक होता यह था कि पहले तोहफा आता था और तोहफा डायरेक्टली तोशा खाना में नहीं आता था बल्कि बनी गाला में आता था। और बनी गाला में जितना डेलीगेशन होता था ना, जो इमरान खान साहब के साथ जाता था, वो बैठ के वो माल सामने रखता था, लॉट के माल की सूरत में ये कहता था हाँ भी ये माल कौन उठाएगा। यानी जैसे लॉट का माल आता है ना, कोई कंटेनर आता है, तो उसमें ये फैसला होता है कि ये वाला कंटेनर कौन उठाएगा। अब इस मुल्क में जा रहे हैं, अब कौन कंटेनर उठाएगा। तो उसमें चंद जो करता धरता थे ना, जिनमें जुल्फी बुखारी साहब टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनको बुशरा बीबी ने कहा भी था भी वो कुछ घड़ियां वो आपने बेचनी है, जो ये काम खरीदो फरोख्त का बड़े तरीके एहसन करते थे, फरा गोगी साहिबा, एहसन जमील गुजर, तो इनके जरिए से इसकी रकम भी ट्रांसफर कराई जाती थी। इमरान खान साहब को जो चीजें मिली हैं, वो ग्राफ का सेट मिला है, 7 घड़ियां मिली है, कफलिंग्स मिले हैं, वो पेन मिला है, सबसे ज्यादा जो कीमती चीजें हैं वो इमरान खान साहब को मिली हैं और खिलाफ कानून मिली है। यानी पहले वो बनीगाला में आई हैं और बेच दी गई हैं। जब वो बेची गई हैं, उससे जो रकम आई है उस वो पे की गई है तोशा खाना के अंदर। तो ये चोरी का मामला है, ये रिटेंशन का मामला नहीं बल्कि चोरी का मामला है और इसके ऊपर पकड़ होनी भी चाहिए। अब आज तोशा खाना केस पर फौजदारी कार्रवाई का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में, और जफर इकबाल साहब 7 बार आपको मोहलत दे चुके। उसके बाद नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने जाके उसको चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा ओके फाइन, आप 13 मार्च तक की मोहलत है आपके पास, आप पेश हो जाएं। अब आज 13 मार्च है, 13 मार्च को इमरान खान साहब अदालत में तो पेश नहीं हुए। हाँ, उनके वकील ख्वाजा हारिस जरूर पेश हो गए और ख्वाजा हारिस साहब ने पेश होकर सिक्योरिटी और दीगर मामला का जवाब पेश किया। अब अगर सिक्योरिटी थ्रेट ही है आपका, तो आप रैली की क़यादत कर रहे हैं लाहौर के अंदर जो ज़बान पाक से निकलनी है, अदालत आप जा नहीं रहे। अदालत ना जाने पर एडिशनल सेशन जज जनाब जफर इकबाल साहब क्या करें, वो वारंट जारी करते हैं। आप किसी और अदालत में जाके जनाब लाडलो जैसा आपके साथ सलूक होता है, आप फिर मनसूख करा लेते हैं और इस्तिस्ना ले लेते हैं। अब आज तोशा खाना केस इमरान खान साहब के लिए कितना संगीन है ये सब जानते हैं, लेकिन एक पाइनएप्पल के डिब्बे, एक कालीन और लक्स के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पूरी पीटीआई छुपने की कोशिश कर रही है। एक लक्स यकीनन कफलिंग से या ग्राफ के सेट से या कीमती घड़ियों से, रोलेक्स की घड़ियों से ज़्यादा महंगे नहीं है। पाइनएप्पल का डिब्बा इन सब चीज़ों से ज़्यादा महंगा नहीं है, कालीन इनसे ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ ये इतना फिट केस है, इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि इसकी गिरफ्तारी इसी में होनी है। तोशा खाना केस में गिरफ्तार भी होंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई भी चलेगी और ना अहली भी होगी। छोड़ दे टेरियान केस तो बाद में आएगा, छोड़ दे ममनुआ फंडिंग केस तो बाद में आएगा, ये तोशा खाना केस के ऊपर फंसेगा और जाएगा। ये बात आप आज लिख के रख लें। और आज जो कुछ भी होगा हमारी इतलात के मुताबिक उसके ऊपर इमरान खान साहब को इस्तिस्ना मिलेगा। लेकिन वक्त करीब आ पहुंचा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि हुकूमत ने तमाम तरह के लिटमस टेस्ट कर लिए हैं, अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है और इन्हें फंसना है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि तोशा खाना केस के अंदर फंसना है। अब कितने दिन और लगते हैं ये हुकूमत की सोचने की बात है। मुझे रिहातदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।